हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा हो गया है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने क्या देखा था? चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था टोटल 5 लॉ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, गिब्स लॉ, सब ये जो गैसेस के ऊपर 5 लॉ थे वो हमने देखा था। और हमने क्या देखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। तो चैप्टर नंबर सेकंड में क्या है? चैप्टर नंबर सेकंड में एनालिटिकल केमिस्ट्री, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट और थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट भी आ जाते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो पहले हम समझते हैं इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का टोटल 3 लेक्चर आएगा। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। 3 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके बाद भी जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो तो 2 लेक्चर में हो जाएगा। तो टोटल 3 लेक्चर में ये हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज लेक्चर नंबर 1 में हम क्या क्या टॉपिक समझेंगे। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम ज़्यादा टॉपिक नहीं, 4-5 टॉपिक को देखेंगे। पहला टॉपिक अपना रहेगा एनालिटिकल केमिस्ट्री को समझेंगे क्या होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जो चैप्टर का नाम ही है एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसको समझेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है। दूसरा हम समझेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या है? हम चैप्टर नंबर फर्स्ट आपने तो अभी पढ़ ही लिया होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पढ़े थे एकदम अच्छे से, इसका मतलब हम जानते हैं। फिर से हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं। फिर चौथा हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके कुछ रूल्स देखेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। ये भी चैप्टर नंबर फर्स्ट में हो चुका है। किसके? फिजिक्स के। फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्या है उसका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसका जो लेक्चर नंबर थर्ड है, इसमें एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये दोनों टॉपिक का हमने कवर किया था अच्छे से। इसके ऊपर हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा था। फिर से अभी रिपीट होगा। फिर पांचवा क्या है? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ। तो ये कुल 5 टॉपिक है जो कि इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना। और जो यहाँ पे मैं टॉपिक लिखवाऊंगा उसका आप एक बुक में नोट्स बनाते चलना है, ताकि बाद में आप भूलो तो उसको रिवाइज कर लो। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लेक्चर को देख लोगे लेकिन फिर बाद में भूल जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। यहाँ मैंने पहले से डेफिनेशन लिख के रखा है। इसका डेफिनेशन इतना बड़ा है, इसका समझते कहना क्या चाह रहे हैं डेफिनेशन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of separation, identification, qualitative and quantitative determination of composition of different substances। कुछ नहीं समझा होगा, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। ये कि ब्रांच है केमिस्ट्री का। ब्रांच है केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिर एक होता है बायोकेमिस्ट्री। ऐसे सब अलग अलग ब्रांच होते हैं केमिस्ट्री का। तो जो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, वो भी एक क्या है? ब्रांच एक किसका? केमिस्ट्री का। वो क्या डील्स करता है किसके ऊपर? स्टडी ऑफ किसका? सेपरेशन। सेपरेशन मतलब सेपरेशन, एक एक टर्म को समझेंगे। सेपरेशन मतलब जैसे मान लो मुझे कहीं आयरन मिला, आयरन यानी Fe, मुझे कहीं Fe लोखंड मिला। अब लोखंड जो मिलेगा नेचुरल, हमें जब लोखंड मिलेगा तो वो क्या होगा? प्योर स्टेट में नहीं रहेगा। उसमें कुछ क्या आएंगे? अनप्योर सब्सटेंस रहेंगे और कुछ प्योर सब्सटेंस रहेंगे। तो अनप्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? 10वीं में आपने चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी में, उसको क्या बोलते हैं? गैंग। गैंग, गैंग बोलो, गैंग्यू। अनप्योर सब्सटेंस को बोलते हैं। और जो प्योर सब्सटेंस होगा उसको तो प्योर सब्सटेंस ही बोलेंगे, सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं, जो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है उसके मदद से हम क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस को हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। किसमें? प्योर सब्सटेंसेस में। यानी हम उसे क्या करेंगे? उसे उसे लैब में ले जाके क्या करेंगे? हम उसका गैंग, उसका पार्टिकल अलग निकाल देंगे। जो अनप्योर सब्सटेंस होगा उसको अलग कर देंगे, जो प्योर सब्सटेंस होगा उसको हम क्या? अलग कर देंगे। तो ये सेपरेशन का काम करता है क्या? एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिर अपना सेकेंड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब वो कंपाउंड क्या है, वो एलिमेंट क्या है, उसको हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। फिर तीसरा क्या है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव भी अच्छे से समझते हैं क्या अपना क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मतलब जैसे यहाँ कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन और H,
ये क्या अपना अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ये क्या अपना अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप 10th के चैप्टर नंबर 9 में क्या था, कार्बन कंपाउंड चैप्टर था ना, उस 9th चैप्टर में आपने फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा ही होगा। तो ये क्या है अपना, ये क्या अपना अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और यही कार्बन के बॉन्ड के बीच में मैं अगर फंक्शनल ग्रुप OH लगा दूं तो ये OH क्या करेगा, इसको अल्कोहलिक बना देगा, अल्कोहलिक, क्योंकि OH क्या एक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या बना देगा इसको अल्कोहलिक, और ये क्या बना देगा इसको अल्डिहाइडिक, अल्डिहाइडिक। तो एक फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने से पूरा कंपाउंड ही हमारा बदल गया। इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगाया तो ये बदल गया, और इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगाया तो ये बदल गया। तो क्वालिटेटिव मतलब उसका क्वालिटी क्या है, तो ये अपना एग्जांपल है क्वालिटेटिव एनालिसिस का। फिर उसके बाद अपना क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, यानी वो कितना प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव मीन्स कितने क्वांटिटी में, मतलब उसका वॉल्यूम कितना है, उसका मास कितना है, कोई भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड है मिला तो उसका मास वॉल्यूम कितना है, उसकी क्वांटिटी कितना है, वो सब हम किसके मदद से निकाल सकते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो ये हुआ एनालिटिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन और इसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट। फिर आपको पहले पेज पे दिया इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आप खुद ही रीड करके समझ सकते हो। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा टॉपिक अपना है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब किसी भी नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखना। क्या कहा मैंने, किसी भी नंबर को 10 की पावर में कन्वर्ट करके लिखना, मतलब जैसे यहाँ कोई नंबर है n इंटू 10 की पावर n, तो 10 की पावर n क्या, किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना, वो क्या हो जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। और जो यहाँ n होगा वो 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, 11 12 नहीं होना चाहिए, और 10 भी नहीं होना चाहिए, 9 रहे तो अच्छा है। तो ये जो नंबर है 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। और यहाँ n है वो कितना भी हो सकता है, वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर, या फिर वो क्या है एक इंटीजर रहेगा, n क्या रहेगा इंटीजर। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, 200 है। अब 200 को आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो उसको आप कैसे लिखोगे यहाँ 2 इंटू 10 की पावर 2, ये क्या अपना साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशन। ये किसमें मैंने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में। मान लो आपको किसी ने दिया 5000 को लिखो साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर कितना जीरो है, जितना जीरो उतना पावर, 3 जीरो 3 पावर, 5 इंटू 10 की पावर 3। वैसे ही आपको दे दिया किसी ने 92210, अब इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। अब मैंने क्या बोला कि जो n है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना पड़ेगा 9 लिखोगे, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाए, फिर इसके बाद 221 आपको लिखना पड़ेगा इंटू अब 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगी यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, पॉइंट मैंने यहाँ लगाया है, तो कितने नंबर से पहले मैंने पॉइंट लगाया है 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा 92210, यही आंसर आपका मिलने वाला है। तो ये हुआ साइंटिफिक नोटेशन। आपको इसके ऊपर कुछ से 3-4 प्रॉब्लम्स दिए, यानी न्यूमेरिकल्स दिए टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे अगर एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर n ये अगर ज़्यादा हुआ तो ये जो पावर है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, वैसे ही अगर n कम हुआ तो ये जो पावर है ज़्यादा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको एग्जांपल से समझेगा। जैसे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, मैंने ये क्या है एवोगाड्रो नंबर मैंने लिखा। अब अगर इसको हम बढ़ाएंगे, इस वैल्यू को बढ़ाएंगे, n को बढ़ाएंगे, तो n ये इसका जो पावर है कम होना चाहिए, देखते होता है कि नहीं। तो 6 मान लो ये पॉइंट को मैंने यहाँ रखा तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 21। तो इससे क्या आपको समझ रहा है, जब n बढ़ाओगे तो जो छोटा n होगा वो क्या होगा कम होगा, कम होगा। तो आपको पेज नंबर 14 पे
4 प्रॉब्लम्स दिया है, उसमें आपको सॉल्यूशन उसका दिया है, यानी न्यूमेरिकल है उसको आपको सॉल्व करके दिया है, तो आपको एक बार उसको देखना है तो आप एकदम अच्छे से साइंटिफिक नोटेशन को समझ जाओगे। तो अगला टॉपिक है आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का, ये हमने पढ़ चुका है, फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। तीसरा टॉपिक अपना एक्यूरेसी एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन प्रिसीजन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो पहले देखें एक्यूरेसी क्या होता है। एक्यूरेसी क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजरमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन दी मेजरमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब ट्रू वैल्यू के जो सबसे क्लोज वाली वैल्यू होगी वो होगी एक्यूरेसी। एग्जांपल जैसे मान लो मैंने एज्यूम किया ट्रू वैल्यू अपना कितना है 4.81 सेंटीमीटर, ये मान लो अपना ट्रू। और हमने क्या किया मेजर्ड वैल्यू है अपना जैसे 4.83 और दूसरा रहेगा 4.69, फिर अपना 4.72, फिर 4.61। तो ये अपना क्या है मेजर वैल्यू, ये 4-5 रीडिंग्स है। तो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि इसको देख के बताओ कि इसमें मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है, इसमें से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द मेजरमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू ये रहा, और क्लोजनेस मेजर यानी मेजर वैल्यू कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू से। तो 4.81 से कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा क्लोज है? तो आपका आंसर होगा ये 4.83। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगा, यानी एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा होगी 4.83 की। तो ये अपना हुआ एक्यूरेसी। अब इसका ही जस्ट अपोजिट क्या रहेगा? प्रीसीजन क्या होगा देखते हैं। प्रीसीजन अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। प्रीसीजन मतलब क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ईच अदर, यानी जो मेजरमेंट है वो आपस में कितना क्लोज है, जो मेजरमेंट है वो आपस में कितना क्लोज है, वो क्या बताएगा प्रीसीजन। एक एग्जांपल से बढ़िया तरीके से समझते हैं। यहाँ पे फिर से मैंने ट्रू वैल्यू को एज्यूम किया 4.81, कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ट्रू वैल्यू को क्या हमने एज्यूम किया कि वो है 4.81। अब यहाँ पे हम दो इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट 1 और दूसरा इंस्ट्रूमेंट रहेगा 2। अब इंस्ट्रूमेंट 1 और रीडिंग क्या शो कर रहा है 4.90, 4.81, 4.69, और इंस्ट्रूमेंट सेकेंड शो कर रहा है 6.01, 6.02, 6.03। अब डेफिनेशन समझेंगे कि मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है। क्या बोल रहा है? क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ईच अदर, यानी जो वैल्यू होगा वो आपस में कितना क्लोज है, यानी जिस वैल्यू के बीच का गैप सबसे कम होगा वही वैल्यू क्या हो जाएगी मोस्ट प्रिसाइज। तो यहाँ पे देखो गैप क्या ज़्यादा का है, यहाँ गैप क्या है मोर, गैप क्या है ज़्यादा, और यहाँ गैप क्या है लेस। तो मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ये क्या हो जाएगा हमारा मोस्ट प्रिसाइज। एक्यूरेसी क्या था? ट्रू वैल्यू के आसपास वैल्यू वाले को बोलते थे एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है कि जो वैल्यू हो वो आपस में कितनी क्लोज है, वो हो जाएगा मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। तो ये हुआ पूरा एक्यूरेसी प्रिसीजन का फुल कॉन्सेप्ट। फिर हमारा चौथा टॉपिक दिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स। चौथा टॉपिक अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स मीनिंगफुल डिजिट्स मतलब जीरो को छोड़ के इतने वैल्यू सब क्या मीनिंगफुल डिजिट्स है। जीरो भी मीनिंगफुल होता है, वो देखेंगे रूल्स में कैसे होता है। तो जैसे कि जो भी नेचुरल नंबर या फिर जितने भी नेचुरल नंबर 1 से 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, वो सब क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसके 4-5 रूल्स है फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट डिजिट। पहला रूल क्या है?
ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल हो गया 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी डिजिट्स होंगे वो सब क्या होंगे, हमारे सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या बोलता है, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जांपल 0.001 2 3 4 लिखा है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्यों, क्योंकि जो जितने भी जीरो होंगे नॉन जीरो से पहले ये सब काउंट नहीं किए जाएंगे, तो टोटल यहाँ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे हमारे। फिर तीसरा रूल क्या है, जीरो, जैसे कि जीरो बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल 2001 तो इसमें टोटल नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि ये 2 जीरो क्या है, 2 नंबर के बीच में आ रहे, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। फिर चौथा रूल क्या है, राइट साइड में जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेंगे। कब, जब वो पॉइंट के बाद आएंगे, जैसे 12.0 तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3, 13.000 तो ये कितने हो जाएंगे, इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब यहाँ पे मान लो 13,000 लिखा है तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, ओनली 2। क्यों, क्योंकि ये जीरो पॉइंट के बाद नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स रहेगा, याद रखना। फिर पांचवा क्या है, काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं उसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होता है। जैसे काउंटिंग वाले नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4.0000, अब जीरो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। तो जितने भी काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं वो सबका सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना होता है, इनफाइनाइट, ये आपको याद रखना है। फिर लास्ट टॉपिक है लेक्चर का, वो है राउंडिंग ऑफ। लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसके बाद हम जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 2 वो थोड़ा बड़ा लेक्चर रहेगा, ये छोटा लेक्चर है। तो अगला टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ। ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक राउंडिंग ऑफ। ये क्या है, इसमें 2-3 रूल है। जैसे क्या कि मान लो अगर कोई नंबर को मुझे राउंडिंग ऑफ करना है, जैसे 1127, ये नंबर को अगर किसी ने बोला राउंडिंग ऑफ करके दिखाओ, जैसे ये नंबर को मुझे राउंडिंग ऑफ करना है 5 6, अभी किसी ने बोला कि इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ यानी राउंडिंग ऑफ करके दिखाओ, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर नंबर 5 से बड़ा है, अगर नंबर 5 से बड़ा है तो वो एक उसमें ऐड हो जाएगा, प्लस ऐड। और अगर नंबर 5 से क्या है, छोटा है, तो उसमें नो चेंज होगा, नो चेंज। जैसे यहाँ एग्जांपल से देखो, मान लो मुझे बोला कि किसी ने कि 5 डिजिट्स तक उसको राउंडिंग ऑफ करो, तो ये जो 6 है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो मैं पहले वाले डिजिट्स में +1 करूँगा, तो 1127.5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ। और एक और दूसरा एग्जाम्पल जैसे हो गया 2136.32, ये लिखा है, अब इसको राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये जो नंबर है 2 वो क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से क्या है, छोटा है, तो ये इसके पहले वाले डिजिट्स में कुछ चेंज नहीं होगा, तो इसका क्या राउंडिंग हो जाएगा 2136.3। 3 क्या है, चेंज नहीं होगा, ना इसमें +1 होगा ना कुछ होगा, उसमें नो चेंज होगा। कब, जब जो नंबर है वो 5 से क्या है, बड़ा ना हो, 5 से क्या छोटा हो। अगर 5 से बड़ा है तो उसमें +1 हो जाएगा। अब एक ऐसा भी कंडीशन आ सकता है ना कि जब यहाँ पे भी नंबर क्या हो, 5 हो, ऐसा भी कंडीशन तो आ ही सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। अब ऐसा किसी ने क्वेश्चन दिया तब क्या करेंगे, जो नंबर है वो खुद ही 5 की इक्वल है, तब क्या करेंगे, तो देखो तब क्या करेंगे, अगर जो पहला नंबर है वो क्या इवन है तो नो चेंज, अगर ओड है, जो पहले वाला नंबर है क्या है, ओड है, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जैसे 200.45, अब ये वाला इसको हमें राउंडिंग ऑफ करना है, तो ये जो पहला नंबर है क्या है, इवन है, तो नो चेंज, तो ये क्या हो जाएगा 200.4, ये हो जाएगा हमारा राउंडिंग ऑफ। ओड का एग्जांपल जैसे हो जाएगा अपना, अब अगर इसको राउंडिंग ऑफ करना है तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या है हमारा ओड नंबर, ओड है तो चेंज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 6, चेंज होगा मतलब एक ऐड होगा उसमें, तो ये हो जाएगा हमारा राउंडिंग ऑफ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है, हमने टोटल 5 टॉपिक को कवर किया। तो अगले लेक्चर में हम करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में।